21 जून 1970 6:50 सीतापुर का इनका जन्म है। सबसे पहले इस कुंडली में ग्रह स्पष्ट और उनकी स्थिति पे ध्यान दे लेते हैं। लगन मिथुन है, 25 अंश का लगन है, ठीक है। पुनर्वसु नक्षत्र में है, गुरु का नक्षत्र है, लगन गुरु के नक्षत्र में है, ठीक स्थिति में है। सूर्य मिथुन राशि में 5 अंश का है और मंगल के नक्षत्र में है। चंद्रमा इस कुंडली में धनु राशि में है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है जो कि सूर्य का नक्षत्र है। मंगल मिथुन राशि में है, ये भी ठीक स्थिति है, 18 अंश का है। आद्रा नक्षत्र में गया है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, राहु के नक्षत्र में मंगल गया है। बुध इस कुंडली में वृषभ राशि में 18 अंश का है, रोहिणी नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, ठीक है। गुरु तुला राशि में है, शत्रु राशि में है और 2 अंश का है, साथ ही साथ मंगल के नक्षत्र में है। शुक्र कर्क राशि में है, 11 अंश का है, पुष्य नक्षत्र में है जो कि शनि का नक्षत्र है। राहु कुंभ राशि में अच्छा होता है, केतु सिंह में अच्छा होता है। ओवरऑल इस कुंडली में इन सारी चीजों का जो निष्कर्ष है हम लग्न कुंडली से निकालने का प्रयास करते हैं। इनकी लग्न कुंडली पे चलते हैं। इनकी लग्न कुंडली आपके सम्मुख है। इस लग्न कुंडली में विश्लेषण में सबसे पहले लग्न और लग्नेश को देखेंगे। लगन का स्वामी बुध है, 12वें में है जो कि चौथे भाव का भी स्वामी है, जो यह इंडिकेशन देता है कि जन्म स्थान से इनको अलग हटना पड़ सकता है। जन्म स्थान से अलग हटके कोई प्रॉपर्टी बना लें या जन्म स्थान से अलग हटके इनको बसना पड़ सकता है, निवास बनाना पड़ सकता है। बुध इनका लग्नेश होकर के 12वें भाव में शुक्र के घर में है, मित्र के घर में है, ठीक है। बुध की स्थिति नवमांश कुंडली में बुध अपनी राशि में होकर के थोड़ा सा मजबूत हो गया है। इनका जो भाग्य का स्वामी शनि है वो नीच राशि में है। बुध, शनि और शुक्र इनके कारक है, जिनमें से शनि जो कारक है ये थोड़ा सा खराब स्थिति में है, भाग्य का स्तर थोड़ा सा कमजोर है। शनि इनका नीच राशि में है। ये सिर और आंखों पे भी थोड़ी सी समस्याएं दे सकता है, कभी माइग्रेन होना या आंखों पे चश्मा लगना या सिर को चोट से बचाना है। जिसका भी शनि मेष राशि में हो ऐसे व्यक्ति को हमेशा हेलमेट वगैरह लगा के ही गाड़ी चलानी चाहिए। लगन में ही सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं जो स्वभाव में उग्रता देते हैं। थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति जो है सहनशीलता ऐसे व्यक्ति की कम हो जाती है, तो इनको थोड़ा सा और अधिक सहनशील बनने की जरूरत है। हालांकि चंद्रमा अच्छा हो गया है। चंद्रमा जो है सूर्य के सम्मुख है, धन भाव का स्वामी है, गुरु धन का कारक है, वह भी अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। कुंडली में फाइनेंशियली कोई बहुत विपदा परेशानी आए ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। फाइनेंस इनका ठीक ठाक रहेगा, अच्छा रहने वाला है। द्वितीय भाव में शुक्र बैठा हुआ है, यह पंचमेश होकर के बैठा हुआ है। शुक्र इस कुंडली में शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। शुक्र कुंडली में शनि के नक्षत्र में है, शनि जो है नीच का होकर के है, तो पैसा कभी कभी इनका बेवजह के कार्यों में ये नीच के शनि होने के नाते खर्च हो जाएगा। इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है, खर्च करने के पहले सोचना पड़ेगा। तृतीय भाव में केतु बैठा हुआ है, सूर्य की राशि में है, सूर्य लगन में है, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहेंगे, फिजिकल रूप से मेहनत भी करने में सक्षम है, मेहनत आदि करते रहेंगे। यहाँ पर एक चीज है, अगर ये इनकी पत्नी मांगलिक नहीं होंगी तो इनके दाम्पत्य जीवन में भी कठिनाई आ सकती है, क्योंकि लगन में 2 क्रूर ग्रह बैठे हैं और सप्तम भाव को देख रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि मंगल और सूर्य की सप्तम पे दृष्टि दाम्पत्य जीवन में तनाव पैदा करने का काम करती है, तो ये एक थोड़ी सी गुंजाइश बनती है। अगर पत्नी मांगलिक होंगी या मंगल दोष कटा होगा इनका उनकी कुंडली से, तो दाम्पत्य की स्थिति ठीक रहेगी, अन्यथा परेशानी की संभावना यहाँ पे दिख जाती है। चतुर्थ भाव का स्वामी बुध है और 12वें भाव में बैठा है। घर का सुख और गाड़ी का सुख इनको मिलेगा। जहाँ जन्म हुआ उस स्थान से अलग हटके भी प्रॉपर्टी बना लेंगे। पंचम भाव में गुरु बैठा हुआ है। गुरु के होने से इनको थोड़ा सा अपने संतान पक्ष पे ध्यान देने की जरूरत बनती है। पुत्र के स्वास्थ्य में गड़बड़ी करता है, जब भी पुत्र सुख में कमी करने का प्रयास करता है, जब भी गुरु की दशा अंतर्दशा आएगी। छठे भाव में गुलिक बैठा हुआ जो कि अच्छा होता है, शत्रुओं का समाप्ति करेगा। सप्तम भाव में चंद्रमा है जो कि धन भाव का स्वामी है, पत्नी भाव में बैठा है, शुक्ल पक्ष का है, गुरु की राशि में है, गुरु चंद्रमा से लाभ भाव में है, तो पत्नी का नाम अगर शामिल करें व्यवसाय बिजनेस में तो इनको अधिक लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। अष्टम भाव में कोई क्रूर ग्रह नहीं बैठा है, दाम्पत्य ये बुढ़ापा इनका ठीक जाएगा। वृद्धावस्था इनकी जो है शुक्र की चूंकि यहाँ पर दृष्टि है, तो इसलिए वृद्धावस्था में इनको धन का अभाव या किसी प्रकार से सेवा का अभाव नहीं रहेगा।
नवम भाव में राहु बैठा है, शनि के घर का है, इसलिए ये भी अच्छा है और यह राहु लगन के लिए मित्र है। तो ये जो शनि नीच का हुआ है भाग्य का स्वामी होकर के कमजोर स्थिति में, इसको सही किया जा सकता है राहु के माध्यम से। चूंकि राहु लगन का मित्र है, भाग्य में बैठा है, शनि की राशि में है, तो राहु का गोमेद पहन लेने से भाग्य की वृद्धि हो जाएगी और शनि भी कुछ हद तक दुरुस्त हो जाएगा। वहीं जो शुक्र है पंचम भाव का स्वामी है, शुक्र का स्टोन भी इनको पहनना चाहिए। चूंकि ये जो बुध है ये शुक्र की राशि में बैठा है, तो बुध का स्टोन, शुक्र का स्टोन पहनने से बुध को भी बल की प्राप्ति हो जाएगी। तो एक तो गोमेद हो गया, दूसरा शुक्र का ओपल हो गया। शनि का स्टोन नहीं पहने, सिर आंखों की समस्याएं ये बढ़ा सकता है, पैर आदि में दर्द की शिकायत भी पैदा कर सकता है। इनके जो 11th हाउस है यहाँ पे क्रूर ग्रह बैठा हुआ है और यहाँ पर तृतीय भाव में भी क्रूर ग्रह बैठा हुआ है। तो छोटे भाई से थोड़ा सा इनको, या बड़े भाई कोई हो, उनसे इनको अधिक सपोर्ट नहीं मिलेगा, इनका लाभ उनको मिल जाएगा। छोटे भाई का विचार तृतीय भाव से होता है जहां पर केतु बैठा हुआ है, तो इसीलिए इनके छोटे भाई तंत्र मंत्र के चक्कर में थोड़ा पड़े रहते हैं इस केतु के कारण से, जो कि परेशानी का विषय है यहाँ पे। क्योंकि केतु जो है यहाँ पे बैठा हुआ है तृतीय में, और स्वामी सूर्य जो है वह लगन में जाकर के बैठा हुआ है, और ये मिथुन लगन में सूर्य मंगल मित्र नहीं होते हैं। तो यहाँ पे कुछ परेशानी बनती हुई नजर आ रही है। एक चीज और है इस कुंडली में, ये जो चंद्रमा है इसके पिछले भाव में चंद्रमा के साथ और अगले भाव में कोई ग्रह नहीं है, केमद्रुम दोष है। जिसकी कुंडली में केमद्रुम दोष होता है, ऐसे लोग वैचारिक रूप से अस्थिर होते हैं, ऐसे लोगों को कोई भी बहला और फुसला सकता है, ऐसे लोगों का मन किसी एक चीज में टिकता नहीं है, इसको केमद्रुम दोष बोलते हैं। इसलिए यह इनके मानसिक स्थिति को काफी पीड़ित करके रखेगा। यहाँ पर अगर छोटे भाई और बड़े भाई मिलके काम करेंगे तो स्थितियां अच्छी हैं। छोटे भाई के साथ काम करना इनके लिए ठीक रहेगा, उसको साथ लेकर के चले, और इनके केमद्रुम दोष की शांति भी कराना जरूरी रहेगा, क्योंकि ये इनको मानसिक रूप से पीड़ित कर रहा है। चाहे वो भाई का मैटर हो, परिवार का मैटर हो, पत्नी का मैटर हो, विचारों की अस्थिरता आपको प्राप्त हो रही है, और केतु के कारण से छोटे भाई को लेकर के भी चिंता बनी रहेगी। और यहाँ पे जो शनि नीच का है, बड़े भाई का या तो सुख होगा नहीं, या होंगे तो आप सबसे बड़े भाई होंगे, या अगर बड़ा भाई होगा तो उसके साथ में आपके संबंध ठीक रहने की गुंजाइश कम है। धनु राशि है आपकी, 7.5 खत्म हो गई है, इसलिए आपकी धीरे धीरे समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। संतान का जो मैटर है यहाँ पे शुक्र है, स्वामी धन भाव में गया है। संतान की पढ़ाई पे आपका पैसा, पुत्र की पढ़ाई पे खर्चा होने वाला है। जब भी आपकी गुरु की अंतर्दशा आएगी तब थोड़ा सा संतान को स्वास्थ्य पे ध्यान देते रहिएगा। ओवरऑल ठीक है कुंडली, कोई दिक्कत तो बहुत विशेष नहीं है। कामकाज ठीक है, कोई स्वास्थ्य की प्रबल बाधा नहीं है। मानसिक तनाव मिलता रहेगा, चंद्रमा अकेला है, बस यही है, सिर और माइग्रेन का आपको ख्याल रखते हुए चलना है। अब आपकी वर्ग कुंडलियों पर चलते हैं और वहां से अध्ययन करते हैं कि क्या कहीं कुछ वर्ग कुंडली में खराबी का योग दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। वर्ग कुंडलियों में ये आपकी देशकाल कुंडली की सबसे पहले समीक्षा कर लेते हैं। देशकाल कुंडली का लगन जो है ठीक है, यहाँ पर कोई भी ग्रह अशुभ नहीं है। लग्ने शनि है, लाभ भाव में बैठा हुआ, यानी आपके मेहनत और परिश्रम में कोई कमी नहीं दिखाई देती है। आप मेहनत और परिश्रम करते रहेंगे, छोटे भाइयों से भी आपको जो है प्रेम स्नेह मिल जाएगा। चतुर्थांश कुंडली से देखेंगे भाग्य का विचार, लगन ठीक है। लग्नेश चूंकि अष्टम भाव में गया हुआ है, लेकिन अष्टम भाव का स्वामी शुक्र भी यहीं पर है, और जो भाग्य भाव का स्वामी मंगल है वो दशम में है, यानी भाग्य में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। चतुर्थांश से भाग्य का विचार होता है। भाग्य जिस स्तर का आपकी कुंडली में है उतना आपको सहयोग दे रहा है। पंचमांश कुंडली देखेंगे, लगन में शनि और चंद्रमा बैठा हुआ है। आपके अंदर अपने ज्ञान को व्यक्त करने की थोड़ी सी सामर्थ्य कम है। आप सोचते अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, विचार अच्छा, लेकिन उसे प्रकट नहीं कर पाएंगे। आप अच्छा जानेंगे, बुरा जानेंगे, लेकिन अगर आपको किसी को समझाना, कन्विंस करना होगा, चूंकि चंद्रमा शनि के साथ है तो नहीं समझा पाते। आप अपनी बातों का प्रभाव दूसरों के ऊपर छोड़ने में थोड़ा सा असफल हो जाते हैं। षष्ठांश कुंडली का लगन ठीक है, लग्नेश बुध है, दशम
राशि में पंचम भाव में बैठा हुआ है। छठे भाव पे क्रूर ग्रह शनि की दृष्टि है, यानी कि शत्रु बाधा नहीं दिखाई देती है। सप्तमांश कुंडली देखते हैं तो सप्तमांश कुंडली का जो लगन है वह गुरु के साथ में मंगल बैठा हुआ है और यहाँ पर सप्तम भाव में उच्च का शुक्र बैठा है, नीच भंग हुआ है, जो यह बताता है कि आपकी पुत्र की कुंडली में राजयोग होना चाहिए। पुत्र आपका अच्छा और सुखी जीवन बिताएगा, पहली संतान खासकर। अष्टमांश कुंडली की बात करें तो लगन ठीक है, लग्नेश उच्च का हो गया है, आयु अपने आप ही अच्छी हो गई क्योंकि लग्नेश ही उच्च राशि में होकर के बैठा हुआ है। गुरु की दृष्टि पड़ रही है इस लगन पर। आयु आपकी काफी ठीक है, आयु को लेकर के दुविधा नहीं बन रही है। दांत और मसूड़ों में आपको कभी कुछ तकलीफ आने की गुंजाइश बन सकती है। अगली वर्ग कुंडली आपकी देखते हैं और वहां से दशमांश वगैरह कैरियर आदि के लिए विचार करेंगे। ये आपकी दशमांश कुंडली है। नौमांश पे तो चर्चा हो ही गई। लगन जो है ठीक है, लग्नेश जो है छठे भाव में है तो थोड़ा सा पत्नी से लड़ाई झगड़ा या पत्नी में सुख की कमी थोड़ा सा बनता हुआ नजर आ रहा है। पत्नी के पास पैसा आपके रहेगा और पत्नी की आयु वगैरह ठीक रहेगी और तो कोई दिक्कत नहीं है। पत्नी को थोड़ा सा आगे चल के आपके घबराहट की बीमारी होने की संभावना रहेगी। दशमांश कुंडली का लगन ठीक है, लग्नेश लाभ भाव में है, ये भी स्थिति ठीक है। केतु बैठा हुआ है यहाँ पर दसम भाव में, अकेला बैठा हुआ है। केतु दसम भाव में थोड़ा सा ठीक स्थिति नहीं मानी जाती है, तो ये थोड़ा सा केतु आपके कामकाज को समय समय पे अस्थिर करने का प्रयास कर सकता है। इसलिए किसी मंदिर में शनिवार को घंटा लगा दीजिए, एक घंटी टांग दीजिए। शुक्र यहाँ पे ठीक स्थिति में है, गुरु भाग्य में ये भी ठीक स्थिति में है, यानी कैरियर को लेकर के कोई बहुत कुछ बुरा नहीं दिखाई दे रहा, समस्याएं नहीं दिख रही है। कामकाज आपका जीवन भर ठीक ठाक चलता रहेगा। एकादशांश कुंडली देखते हैं जहां से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। लगन ठीक है, लग्नेश दसम भाव में है, ये भी ठीक है। लाभ भाव में बुध उच्च का है, सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी होंगी। घर आपका जो होगा उसके अंदर सारी लग्जरी रहेंगी। 4 पहिया वाहन का सुख बहुत अच्छा बन रहा है। द्वादशांश कुंडली देखते हैं तो लगन में कोई ग्रह खराब नहीं है। लग्नेश मंगल है, उच्च का होकर के बैठा हुआ है, सूर्य स्वराशि का है, चंद्रमा भी शुभ ग्रह की राशि में है। माता पिता का पक्ष भी आपकी कुंडली से ठीक दिखाई दे रहा, माता पिता का सुख स्वास्थ्य बना रहा होगा। षोडशांश कुंडली से वाहन देखते हैं, लगन ठीक है। यहाँ पे लग्नेश जो है बहुत अच्छी जगह पर मित्र के साथ में बैठा है, 2 शुभ ग्रहों के साथ में बैठा है और यहाँ पर देखिए शुभ ग्रह की दृष्टि है और मंगल स्वराशि को देख रहा है। वाहन का योग अच्छा बन रहा है। 4 पहिया वाहन बहुत आपको अच्छा सुख प्रदान करेगा और वाहन से आपको कंफर्ट भी रहेगा और साथ ही साथ ऐसा भी दिखता है कि एक ही वाहन जीवन भर लेके नहीं ढोना पड़ेगा। वाहन समय समय पे परिवर्तित होता रहेगा या एक से अधिक वाहन भी घर में आ जाएंगे। लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है, लग्नेश शनि है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है और यहाँ पे नवम भाव का स्वामी बुध है, द्वादश भाव में है। तो आध्यात्मिक उन्नति कोई बहुत विशेष अच्छी नहीं है कि बहुत ज्यादा ईश्वर के भक्त हो या अध्यात्म पे ध्यान देने वाले हो, लेकिन चूंकि 12वें भाव में जाके बुध बैठा हुआ है तो आपको कुछ देवी स्थानों के दर्शन के लिए जाते रहना चाहिए। सिर्फ घर पे पूजा पाठ के बजाय दर्शन के लिए जाने का योग बन रहा है। आप ट्रेवलिंग करते होंगे, दर्शन के लिए जाते होंगे। अभी आपकी दशाओं का विश्लेषण थोड़ा सा कर लेते हैं, कौन सी दशा चल रही है और आगे क्या प्रभाव देने वाली है। वर्तमान में आपकी गुरु की महादशा चल रही है। 2011 से 2027 तक गुरु चलेगा। गुरु आपका पंचम भाव में बैठा है, शुक्र की राशि में है और इसे मंगल का नक्षत्र मिला है। मंगल आपकी कुंडली में लाभ भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है। तो गुरु की दशा में कुछ न कुछ लोन या कर्जा वगैरह की उम्मीद बन रही है। ये 2024 में कुछ ऐसी स्थितियां किसी से लेन देन करना पड़ सकता है। हालांकि गुरु की दशा में गुरु लाभ भाव को देख रहा है, लगन को देख रहा है, भाग्य को देख रहा है, तो कामकाज ठीक ठाक चलता रहेगा। लेकिन ये गुरु में जो अभी आपकी करंट में चंद्रमा चल रहा है तो ये थोड़ा सा मानसिक रूप से बेचैन रखे है। जनवरी तक मानसिक रूप से बेचैन रहेंगे, सोचना विचारना चिंता करना ये रहेगा। लेकिन जनवरी के बाद थोड़ा सा समय ठीक हो जाएगा। संतान पक्ष पर पैसा व्यय होने की उम्मीद दिखाई
दे रही है। लेकिन गुरु के बाद फिर राहु का प्रत्यंतर आएगा। राहु नवम भाव में बैठा, गुरु की दृष्टि में है। इस दशा में भी आपके लिए योग अच्छे बन रहे हैं, कुछ यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं भी होंगी। इसके बाद शनि की जो महादशा आएगी, शनि भले ही आपकी कुंडली का कारक है लेकिन नीच राशि में बैठा हुआ है, मेष राशि में नीच राशि में है, और यह शनि जो है आपको दिक्कत प्रदान करेगा 2027 से 46 के बीच में। आंखों का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, सिर का ख्याल रखिएगा, ये दो चीजों पे आपको ध्यान दे करके चलना है। और इस दशा में अगर आंखों में कोई दिक्कत है तो जांच कराइएगा। कुछ इसी समय अवधि में आंखों के सर्जरी आदि का भी संभावना बन सकती है, मोतियाबिंद वगैरह या किसी प्रकार से सिर आंखों पे ये दिक्कत प्रदान कर सकता है। इस दशा में आपके संतान के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन परम स्वयं के लिए समय उतना अच्छा नहीं रहेगा। जब शनि की महादशा शुरू होगी तो शनि के मंत्रों का जप करवा दीजिएगा, क्योंकि कुंडली में शनि नीच राशि में बैठा हुआ है, इसलिए शनि से सावधान मैं आपको कर रहा हूं। शनि की महादशा के बाद बुध की महादशा आएगी। बुध कुंडली के 12वें भाव में बैठा है, लग्नेश है। इस दशा में बाहर की यात्राएं भी आपके लिए होंगी, जन्म स्थान छोड़ के अन्य स्थानों पे भी जा सकते हैं, विदेश वगैरह भी जाने का योग बन जाता है। अगर लग्नेश 12वें भाव में हो तो बुध की दशा भी ठीक ठाक जाएगी। थोड़ी सी सावधानी आपको शनि की ही दशा में करने की जरूरत दिखाई दे रही है। शेष अभी इधर भी समय कुछ बहुत विशेष गड़बड़ नहीं है। आप शनि का जप दान आप करा लीजिए, दशा आएगी तब भी और अभी करंट में भी, क्योंकि शनि कुंडली में नीच राशि में होकर के बैठा हुआ है। शेष चंद्रमा अकेला है तो केमद्रुम दोष के भी प्रभाव की शांति करा लीजिएगा। पन्ना और ओपल दो स्टोन बनते हैं, जिसमें आपको सिर्फ ओपल पहनने की जरूरत है और राहु के लिए गोमेद पहनने की जरूरत, यही दो स्टोन की जरूरत दिखाई दे रही है मौके पर। आपके सर्वाष्टक वर्ग की चर्चा कर लेते हैं। मिथुन लगन की आपकी कुंडली है, लगन में 24 पॉइंट है, एवरेज पॉइंट 28 होते हैं, जहां पर 4 बिंदु कम है, और पत्नी भाव में 22 बिंदु हैं। हालांकि लगन और यहाँ पर ज्यादा अंतर नहीं है। अगर सर्वाष्टक वर्ग में लगन में जो पॉइंट हैं उसमें और जो सप्तम भाव में पॉइंट है, दोनों में ज्यादा अंतर होता है, तो ऐसे में व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं। जब ज्यादा अंतर नहीं होता है तो परेशानियां नहीं आती हैं। हालांकि कम पॉइंट्स होना यह भी इंडिकेशन देता है कि पत्नी के या जीवन साथी के आयु और स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। धन भाव में 28 है, व्यय भाव में 25 है, लाभ भाव में 34 है। व्यय भाव में अधिक पॉइंट होना जीवन को आर्थिक रूप से विपदाओं में डालता है, तो आपकी कुंडली में आर्थिक विपदाओं का योग नहीं है। तीसरे भाव में 30 पॉइंट है, मेहनत ठीक ठाक रहेगा, अच्छी मेहनत करेंगे, सुख साधन जीवन में अच्छा मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी 28 से अधिक पॉइंट चतुर्थ भाव में है। संतान भाव में 27 पॉइंट्स हैं। थोड़ा सा संतान से आपको उतना अच्छा सुख नहीं मिलेगा, हालांकि आपसे संतान को बहुत अच्छा मिलने वाला है। छठे भाव में 24 पॉइंट्स हैं, जो शत्रु बहुत विकट नहीं होने देता। आपके शत्रु कंपटीटर्स कोई बहुत मजबूत और प्रबल नहीं रहेंगे। अष्टम भाव में 27 पॉइंट्स है, कम पॉइंट रहे तो आयु को बढ़ाता है। भाग्य की स्थिति ठीक है, 30 पॉइंट है। कर्म आप अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 35 पॉइंट है। भाग्य से ज्यादा आप कर्म कर रहे हैं, और जो कर्म कर रहे हैं लगभग उतने लाभ की प्राप्ति भी कर ले जा रहे हैं। तो अष्टक वर्ग के माध्यम से जीवन में कोई आर्थिक रूप से परेशानी आने के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं।